अभी हम मौजूद है सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग का नज़ारा है। गुलमर्ग में जहां तक कुछ दिन पहले टूरिस्टों से भरा रहता था गुलमर्ग, और पूरी ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरी भरी होती थी, मगर आज टूरिस्ट बहुत कम है, यानी कि न होने के बराबर गुलमर्ग में टूरिस्ट है। हमने कल भी देखा यहाँ पे तादाद ठीक ठाक थी टूरिस्ट की, मगर आज हमने बिल्कुल तादाद जो है बहुत कम देखी। और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें बयां करती होगी कि इस वक्त गुलमर्ग में क्या मंजर है। और ये आप देख सकते हैं ये जगह जो है ये पूरी भरी होती थी, यहाँ पे जो टूरिस्ट काफी ज्यादा होता था, मगर अब यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पे। और ये आप देखिए जहाँ जहाँ पे आपकी नजर जाएगी ये इलाका, ये एरिया जो है पूरा भरा रहता था सयाहों से, जो मुख्तलिफ जगहों से बाहर से टूरिस्ट आते थे उनसे भरा रहता था ये इलाका। मगर अब देखिए कि यहाँ पे कितनी खामोशी है और चहल पहल काफी ज्यादा रहती थी, भीड़ भाड़ यहाँ पे काफी ज्यादा रहती थी। काफी ज्यादा लोग जो है गुलमर्ग के साथ वाबस्ता है, जहाँ पे वो अपना रोजगार कमाते हैं, चाहे पोनी वाली की बात करे, गाइड की बात करे, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या आम शॉपकीपर। और ये आप देखिए रोड बिल्कुल सुनसान है, उतना बिल्कुल भी रश न होने के बराबर है। ये रोड भी, इस पे भी लाइनें, बहुत गाड़ियों की कतारें होती थी खड़ा, क्योंकि ये रोड सीधे गंडोला की ओर जाता है। और यहाँ पे भी हालांकि हमने कल आपको दिखाया कि गंडोला में जो है भीड़ ठीक थी, लोग ठीक थे, मगर आज हमने बिल्कुल देखा आज बहुत कम भीड़ है, उतना टूरिस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। जो पहलगाम में सानिया पेश आया उसके बाद हमने देखा कि टूरिस्टों की तादाद जो है धीरे धीरे कम होती गई और गुलमर्ग में भी असर दिखा, और यहाँ पे भी कारोबार पे भी असर हमने देखा। आम दुकानदार उस पे भी असर है, जो घोड़े वाले हैं, कहीं ना कहीं रोजगार कम हो गया। और ये तस्वीरें, ये गुलमर्ग की तस्वीरें, ये आप देखिए यहाँ पे कितना कारोबार होता था, यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ होती थी, और अब बिल्कुल जैसे लग रहा है किसी सुनसान जगह आए हैं। ये तस्वीरें ऐसा ही कुछ बयां करती है। और ये अब देखिए गुलमर्ग में कितनी खामोशी है, जहाँ मतलब बहुत कम हालांकि टूरिस्ट है यहाँ पे। हमने कल भी आपको दिखाया टूरिस्टों से बात करके भी। और ये आप देखिए ये रोड काफी सारे लोग जो है वो जानते होंगे। यहाँ पे भी ट्रैफिक की नकल, हम ट्रैफिक जो है बहुत कम है, हालांकि बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है ऐसा भी नहीं है, बट बहुत कम टूरिस्ट है। और ये जगह काफी बड़ी रहती थी, ये जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे तमाम लोग होते थे। उसके कारण हमने देखा जैसे पहलगाम में वो सानिया पेश है, उसके बाद हमने देखा टूरिस्ट काफी ज्यादा वो है कम हुआ है। और हालांकि अगर पहाड़ों पे आप देखिए, पहाड़ ये देखिए, पहाड़ों पे बर्फ अभी भी मौजूद है। दुनिया भर से लोग इसी के लिए आते हैं कि पहाड़ों पे ये बर्फ देख सकें, इसके लिए लोग लाखों का पैसा खर्च करते हैं। और ये हालांकि बर्फ अभी भी मौजूद है, मगर टूरिस्ट काफी ज्यादा कम है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलमर्ग से। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जी पहाड़ों पे बर्फ है। दुनिया भर से लोग इन खूबसूरत हसीन वादियों में घूमने फिरने के लिए, सैर तफरी के लिए आते हैं। और ये इस वक्त हम बिल्कुल पैड पे मौजूद हैं, जहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं। यहाँ पे भी हालांकि ये आप देखिए पूरी पिक्चर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ पे बिल्कुल भी टूरिस्ट बहुत कम है। और पहलगाम में भी हमने देखा अब थोड़ा टूरिस्ट और आ रहा है, बट उतनी तादाद में जितनी तादाद होनी चाहिए टूरिस्टों की उतनी तादाद नहीं है। हालांकि आज संडे है और संडे के दिन अच्छी खासी भीड़ रहती थी टूरिस्टों की, बट उस हवाले से हमने भीड़ काफ़ी कम देखी। और सड़कों पे भी वो ट्रैफिक जाम, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं, ये रोड आपको मेरे कैमरामैन दिखा पाए, ये देखिए ये गंडोला की तरफ, गुलमर्ग बस स्टैंड से गंडोला की तरफ रास्ता जाता है, इस पे भी ट्रैफिक बहुत कम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग इसके साथ वाबस्ता है, काफ़ी लोग इसके साथ जो है अपना घर परिवार इसी से चलाते हैं। मगर अब टूरिस्ट जो है
जो सानिया पेश आया पहलगाम में, उसके बाद हमने देखा कि जगह जगह पे हमने प्रोटेस्ट देखे, लोग सड़कों पे आए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट कम हुआ है। अब दुआ यही करते हैं कि रोज़गार बढ़े, लोग अच्छी तरह रहें। और फिलहाल गुलमर्ग से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब देखिए ये सड़क है, इस पे भी आप देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत कम है। आम लोगों का रश भी उतना नहीं है, आम लोग भी बूटा पत्थर के बारे में कुछ लोग लिख रहे हैं, अभी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है वहाँ पे अलाउ जाना है कि नहीं। वो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी हम बात करें, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख ले कि वहाँ पे अलाउ है नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अभी इस बारे में थोड़ा मालूमात नहीं है, बट ज़रूर कोशिश करेंगे वो मालूमात भी आप तक पहुँचाने की। फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं, ये एक मतलब बहुत इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रहता है गुलमर्ग में। इस मौसम में हर जगह टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। ये गंडोला वाली साइड है और यहाँ पे भी आप देखेंगे जो टूरिस्ट है काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे भी बहुत गाड़ियाँ कम हैं, बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे होती थी। यहाँ पे टूरिस्टों का फ्लो बहुत ज़्यादा होता था, ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा होता था, बट बिल्कुल लग ही नहीं रहा है गुलमर्ग में। और ये अब देखिए, ये इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होता था यहाँ पे, बट अब यहाँ पे भी असर देखना। बिल्कुल यूनुस भाई, बिल्कुल आपको कंफर्म करके देंगे। आप इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जितना भी हमसे हो सकता है हम कंफर्म आपको करके देंगे कि परमिशन है वहाँ के लिए। बट जैसे सूरत हाल लग रही है, शायद परमिशन नहीं, मगर इसके ऊपर कहना अभी काबिल वक्त होगा, ज़रूर आपको कंफर्म करके देंगे। फिलहाल ये देखिए गुलमर्ग की तस्वीर, यकीन नहीं होता गुलमर्ग में है। और इस वक्त आप भी थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उस राय को भी लेने के लिए कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट कम है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद टूरिस्ट बड़े टूरिस्ट आए क्योंकि हम लोग मेहमान नवाज हैं, लोग आए, वेलकम है, पूरी दुनिया से लोग इन खूबसूरत हसीन वादियों पे में आ रहे हैं। मगर कल से कुछ लोग लिख रहे हैं कश्मीर नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक गलती कोई और करे तो सजा किसी और को मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं तो अब जी कश्मीर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टूरिस्ट कम हुआ है, फर्क पड़ता है, बट चलाने वाली ज़ात अल्लाह है, देने वाला रिज़िक देने वाला अल्लाह है, इसके ऊपर पूरा विश्वास है और सबको विश्वास है। और रिज़िक कोई आम इंसान नहीं दे सकता, बट जो भाईचारे की मिसाल है, जो इंसानियत की मिसाल है, वो कश्मीर से है। क्योंकि कश्मीर में जब भी मेहमान आते हैं उसको हम बिल्कुल अपने घर वालों की तरह रखते हैं। और यह हमने बार बार दिखाया। पहलगाम में सानिया हुआ, वहाँ पे भी एक पोनी वाले की जान चली गई, उसने अपनी जान देते हुए टूरिस्टों को बचाया। दूसरा शख्स जिसने 11 टूरिस्टों की जान बचाई और बच्चे उठाए, वहाँ से दोबारा वापस गया, वहाँ से उन मेहमानों को लाया। और तमाम जितने भी हमने स्टेटमेंट देखे, किसी शख्स ने नहीं कहा कि कश्मीरी ने हमें हेल्प नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सब ने कहा, जितने भी उस पहलगाम अटैक में जितने भी वीडियो सामने है, सब ने कहा कि आम लोगों ने बहुत मदद की, आम लोगों ने बहुत हेल्प की। जगह जगह पे हमने देखे, चाहे ऑटो वालों की बात करें, होटल वालों की बात करें या ट्रैफिक की बात करें, हर किसी शख्स ने कहा कि अपने दरवाजे खुले रखे, फ्री हम टूरिस्टों के लिए
जो है अपनी फैसिलिटी रखेंगे। और काफ़ी सारे टूरिस्टों ने, मतलब तमाम टूरिस्टों ने ये कहा कि किसी ने कश्मीर के बारे में नेगेटिव नहीं कहा। आप कुछ लोग होते हैं, हर किसी कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने सच में किया क्या, और वो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि हमें लोकल कश्मीरियों ने बचाया, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी ने बचाया। मतलब ऐसी सबसे पहले वहाँ पे आम लोग आए, और जिन आम लोगों की जान भी चलेगी उन्होंने टूरिस्टों को बचाया। ये हमेशा मिसाल रही है कश्मीर के। आपने देखा जगह जगह पे प्रोटेस्ट जब निकले, लोगों ने ये भी कहा, हर किसी, देखिए किसी की जान चली जाए, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, पहले वो इंसान है। कोई खुश नहीं होता है किसी की जान चली गई, उसे कोई खुश नहीं होगा। सबने अफसोस किया, लोगों ने रोया। आप देखिए कितने सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, और लोगों ने बताया कि ये एक भाईचारे की मिसाल है। हम लोग इंसान पहले हैं, बाद में हमारा धर्म, मजहब, हम क्या। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अब कारोबार नहीं, जो लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, अब कारोबार नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बाइकआउट कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फिर हम उन लोगों की हिम्मत और बढ़ा रहे। तो ये हिंदुस्तान का अंग है, और हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, और ये हिंदुस्तान में अटैक हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी चीज को ऐसे टारगेट करें। तो फिलहाल कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल हमने देखा सोशल मीडिया पे भी काफी सारे लोग लिख रहे थे। बहरहाल टूरिस्ट हमारा मेहमान है, और हमने वो हमेशा भाईचारा कायम रखा। मगर अब जो है असर बिल्कुल होगा, और असर है भी। और हमने पहलगाम में भी देखा, वहां पे भी असर हमें देखने को मिला। और वहीं पे हम गुलमर्ग में भी देख रहे, गुलमर्ग में भी इम्पैक्ट है, क्योंकि टूरिस्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इन सड़कों पे काफ़ी भीड़ होती थी, काफ़ी जो ट्रैफिक से भरी हुई ये जगह रहती थी, और इस पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी। मगर अब वो बिल्कुल कम हो गया, न होने के बराबर यहाँ पे टूरिस्ट है। और उम्मीद ये है कि माहौल और साजगार हो जाए, और लोग आ जाए, और टूरिज्म का फ्लो और बढ़ जाए सब। और फिलहाल मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिखाने की कि क्या इस वक्त गुलमर्ग में जो है सूरत हाल है, तस्वीरें क्या है। लोग कम आना हुए हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। टूरिस्ट है मगर बहुत कम है। यहाँ पे इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट रहता था, और काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता था, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे होते थे। और खासकर इस मौसम में अगर आप देखेंगे मेरे चारों ओर, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख लीजिए। ये गंडोला वाला रास्ता है, हालांकि गंडोला के पास भीड़ ठीक ठाक भीड़ हमें देखने को, मगर गुलमर्ग में ये भीड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। और ये देखिए पोनी वाले, इनका काम भी बहुत कम है। हालांकि इनके सामने भी टूरिस्ट कुछ लोग हैं, मगर ये फ्लो बहुत ज़्यादा रहता था यहाँ पे, और अब वो फ्लो थोड़ा कम हुआ है। और जहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे भी तो बहुत कम लोग हैं। और अगर आप इस साइड से भी मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये इलाका काफ़ी बड़ा रहता था, भीड़ भाड़ काफ़ी रहती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे। इस इलाके में भी अब लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत टूरिस्ट कम है यहाँ पे। अब ये देखिए, वालेकुम सलाम सदाम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया। 513 लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। और गुलमर्ग से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। माहौल बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों पे बर्फ है। रामबन से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदाम भाई देखने के लिए। और ये मौसम बहुत अच्छा है, हालात भी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हालात ठीक नहीं है, हालात भी ठीक है, बट टूरिस्ट कम है, बहुत ज़्यादा कम है टूरिस्ट। ये देखिए, ये तस्वीर किसी को भी पसंद शायद ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। ये गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी यहाँ पे, और अब देखिए चहल पहल कितनी कम है, भीड़ कितनी कम है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती थी। हालांकि कुछ लोग हैं अगर आप देखेंगे, मगर ये ना होने के बराबर ये लोग हैं। ये आप देखिए,
बहुत कम है ताहिर भाई, टूरिस्ट उतना भी नहीं है। फ्रॉम उधमपुर, शुक्रिया भाई। जी फोन ही। वालेकुम फारूक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए आप, वॉचिंग फॉर टंगमर्ग, शुक्रिया जी। मैं पहलगाम से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई आपका भी शुक्रिया। सूरत हाल गुलमर्ग से, बिल्कुल टूरिस्ट बहुत कम है यहाँ पे। उमर भाई आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी शुक्रिया। ये देखिए हेली पे पैड की तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है। ये जो गंडोला रास्ते की मैं बात कर रहा था, इस रास्ते पे भी जो लोग जानते हैं इस जगह को, जो लोग आए होंगे उनको पता होगा। और ये भीड़ भाड़ वाला बहुत ज्यादा रहता था, इस पे भी भीड़ ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता था। हालांकि हल्का हल्का ट्रैफिक है मगर उतना नहीं है। गुलमर्ग के सामने कुछ भी नहीं है इस मौसम में। गुलमर्ग में इस टाइम काफी ज्यादा भीड़, काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता था। और ये देखिए कितना अब बहुत ज्यादा कम है। ये रोड बिल्कुल जी, बीच बीच में गाड़ियां चल रही हैं। और ये जो इलाका है इसमें भी भीड़ काफी रहती थी। ये वाला इलाका है, इसमें भी भीड़ काफी ज्यादा रहती थी। और हालांकि यहाँ पे लोग, कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कुछ लोग अब क्रिकेट भी खेल रहे हैं क्योंकि काम कम हुआ है, उसके कारण जो है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और इस जगह पे टूरिस्ट काफी ज्यादा होता था। यहाँ पे भी टूरिस्ट है, हालांकि गाड़ियां हैं उतनी नहीं है, भीड़ भाड़ उतनी नहीं है। डरने वाली कोई बात नहीं है, माहौल सब कुछ ठीक है, बट टूरिस्ट कम है। उसके कारण देखिए ये यहाँ पे भी टूरिस्ट हालांकि है, आ रहा है अभी, और उतना नहीं जितना फ्लो होना चाहिए। ये देखिए, ये इन खूबसूरत वादियों के लोग क्यों दीवाने हैं, दुनिया भर से लोग क्यों आते इस बर्फ को देखने के लिए। ये देखिए, ये खूबसूरत दिलकश नज़ारे आपको खाली गुलमर्ग में देखने को मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, नज़र लग गई कश्मीर को। सच में यकीन मानिए, कुछ लोग लिख रहे हैं नज़र लग गई, सच में नज़र लग गई। तो ये देखिए, और ये देखिए नीचे वाली तस्वीर है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट बहुत कम है एज पर गुलमर्ग। कहाँ जहां तक कंसर्न है, इस मौसम में काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे रहती थी, काफी। ये तो फ्लो गुलमर्ग के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, अब बहुत ज्यादा कम है। ये आप देखिए, जो ये बस स्टैंड से, जो गुलमर्ग के बस स्टैंड से रोड है जो गंडोला की तरफ आता है, ये काफी बिजी रोड रहता था। इस पे भी आप देखिए कितना। अब थोड़ा सा वादियों की आपको सैर कराते हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर प्रेजेंट सिचुएशन गुलमर्ग की। हमने कल भी आपको दिखाया, कल ठीक ठाक टूरिस्ट था, गंडोला के पास भी टूरिस्ट बहुत था। और मगर आज बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। और ये आप देखिए पौनी वाले हैं, ये भी इनके रोजगार पे भी असर पड़ा है। तो नहीं होना चाहिए। देखिए जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। और बट ये बात बहुत जरूरी है, यहाँ पे लोग हमेशा पेश पेश रहे हैं, हमेशा यहाँ के लोग हमेशा साथ हर चीज में दिया है टूरिस्ट का। ये देखिए,
ये रोड भी खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कम टूरिस्ट है। तो यकीन नहीं होता है सच में हम गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग की रौनक टूरिस्ट है। और गुलमर्ग में जब लोग आते हैं तो तभी यहाँ की शान बढ़ जाती, क्योंकि लोगों से हर किसी जगह पे मज़ा होता है। बट जब से पहलगाम में वो सानिया हुआ उसके ऊपर अफसोस सब ने किया, अफसोस के बगैर लोग सड़कों पे निकल आए, अफसोस किया, हर किसी ने अफसोस किया और सब लोग ने मजम्मत की। मगर उसके बाद हमने देखा कि पहलगाम में भी तस्वीरें सामने आई, वहाँ पे भी टूरिस्ट कम हुआ है। गुलमर्ग में भी अब इम्पैक्ट पड़ा है, गुलमर्ग में भी टूरिस्ट कम हुआ है। और ये तस्वीरें ये देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रश होता था, काफ़ी ज़्यादा बिजी रोड रहता है। जो लोग आए होंगे, जो लोग इस रोड को जानते होंगे, गुलमर्ग बस स्टैंड से निकल के सीधे गंडोला की ओर जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था इस रोड पे। इस रोड पे भी आमद रफ्त काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। गाड़ियाँ हालांकि चलती है बीच बीच में, मगर काफ़ी ज़्यादा कम है। गुलमर्ग में इस मौसम के सामने ये कुछ भी नहीं है। गुलमर्ग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो डिपेंड करते हैं, सारे लोग डिपेंड करते हैं जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है, क्योंकि होटल वाला, पोनी वाला, गाइड या टैक्सी वाला, वो इस पे जो है डिपेंड करता है गुलमर्ग के ऊपर। और गुलमर्ग में जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज़्यादा रोज़गार कमाएंगे। अब जैसे जैसे काम कम होता जाएगा वैसे वैसे असर पड़ता है। असर एक ही चीज़ पे नहीं, असर हर तबके को पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और जो जानने वाले लोग हैं, जिनको पता है, वो हमेशा एक अच्छी मैसेज आगे लेके चले, वो अच्छी मैसेज लेके ये चले कि जी हम आएंगे और ये बहुत सिक्योर है कश्मीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साथ गुलमर्ग से, लगातार आपको दिखा रहे कि गुलमर्ग में क्या सूरत हाल है इस वक्त। कल हमने देखा गुलमर्ग में काफ़ी ज़्यादा रश, ठीक ठाक भीड़ हमें देखने को मिली, मगर आज हमने देखा रश कम हुआ है। जो पहलगाम में वाक़या हुआ उसके बाद हमने देखा कि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स, हमने होटल वालों से बात की, ट्रैवल एजेंसियों से बात की, या जो ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेटेड लोग हैं उनसे बात की, काफ़ी सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई। और बार बार टूरिस्टों ने, जिनसे हमने बात भी की कल, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी बुकिंग्स कैंसिल ना करें, आप आए कश्मीर, विजिट करें। देखिए, जो चीज़ होती है उसकी मजम्मत हो सकती है, आम इंसान खाली मजम्मत कर सकता है, आम इंसान खाली अफसोस जता सकता है, आपके गम में शरीक हो सकता है। और आम इंसान तक है क्या? आम इंसान तक इतना ही है जो सब कश्मीरियों ने, जो चाहे जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे ने मजम्मत की, नौजवान, ख्वातीन, सब लोग सड़कों पे आए, उन्होंने उस सानिया की मजम्मत की। जब आम लोगों का खून बहता है, किसी को काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर कुछ लोग हमने देखा कि नहीं, कश्मीर मत जाओ, बाइकआउट करो, ऐसा। देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान ही है, बाइकआउट किसको करना है, क्यों करना है? फिर उन लोगों की हिम्मत बढ़ानी है। यहाँ पे सब लोगों को हिम्मत दिखानी, यहाँ पे सब लोगों को जिगरा दिखाना, यहाँ पे सब लोगों को सामने आना है। हम लोग सारे एक है। हम छोड़िए सब कुछ साइड में, हम लोग पहले इंसान हैं और कोई किसी को चलाने वाला नहीं है, कोई किसी को चलाने वाला नहीं। जिसको भी ऊपर वाले ने बनाया है, उसका रिज़्क और उसको क्या मिलेगा वो तो उसने डिसाइड किया हुआ है। जितना उसके नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रोजगार छीनने वाला कोई नहीं और रोजगार देने वाला कोई नहीं है। रोजगार जिसने बनाया वही उसको रोजगार देगा, वही डिसाइड करेगा आगे करना क्या। मगर इंसान जो है वो खाली कोशिश उस तक रहती है, ये कोशिश सबको दिखानी। उन टूरिस्टों को भी सलाम है जिन्होंने बहादुरी वाला जज्बे, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, जो इस सिचुएशन में भी कश्मीर में रहे। ये बिल्कुल, ये असर तो पता था क्योंकि ये अटैक हुआ, उसके बाद तो ओब्वियसली लोग यहाँ से जाएंगे, बुकिंग्स कैंसिल करेंगे, डर लगता है लोगों को। मगर उन लोगों को सलाम है कि जो लोग रहे, जिन लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं डरते हैं, हम यहीं पे रहेंगे, उन्होंने उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाई, उन्होंने हौसला दिखाया, नहीं हम हर एक जगह पे साथ। उन्होंने ये भी कहा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। और अगर हम कहते हैं सर का ताज है, सर के ताज को हम कैसे छोड़ सकते हैं सर?
तो फिर हम उन लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं, फिर हम सोशल मीडिया में खुद ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुद ही लड़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। इस वक्त हमें एक यूनिटी दिखानी, इस वक्त हमें एकता दिखानी, इस वक्त हमें साथ रहना है, सब लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ रहना है जिन्होंने इसमें अपनों को खोया। उन्होंने अपनों को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने शौहर को खोया, किसी ने अपनी बच्ची को खोया, किसी ने अपने वालिद को खोया। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। मगर वहां पे ये भी सोचिए, आम कश्मीरियों ने भी शाना बशाना वहां पे रहे। आपने नहीं देखा आदिल भी वहां पे आया, उसने अपनी जान का नजराना दिया, उसने उससे गन छीनने की कोशिश की, बोला मुझे मारो, मेरे मेहमान को मत मारो, उसकी भी जान चली गई। साजिद जिसने टूरिस्टों को अपने कंधे पे लाया, वो भी तो वो कौन है? वो मजदूर है। वो यहाँ पे ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, यहाँ पे ये है कि हम लोग इंसान हैं। और दूसरा शख्स नजाकत, उसने 11 लोगों की जान बचाई। एक बार आया, वहां से टूरिस्टों को लेके आया, गाड़ी में छोड़ा, फिर गया वहां पे अपनी जान पे खेल के। और उन फैमिलियों के शायद हम उनको वापस नहीं ला सकते, जो उन्होंने खोया वो बहुत बड़ा लॉस है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, मगर हम उनके गम के में शरीक हैं, हम उनके साथ शाना बशाना साथ है। देखिए, गुस्सा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ गुस्सा जायज है बिल्कुल, मगर किसी चीज पे कोई रिएक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। और हमारी एक एडवाइस है कि हम लोग इस वक्त सब लोगों को साथ रहना है, सब लोगों के एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, भाईचारे को और बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ानी है, और इस गम की घड़ी में एक दूसरे के साथ रहना है। दुश्मन कामयाब ना हो, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि फूट पड़े, दुश्मन चाहता है कि साथ ना रहे, दुश्मन चाहता है कि डिस्प्यूट रहे और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। और हमें ये सबूत देना, हम एक दूसरे के साथ है, हम एक दूसरे के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और ये पूरे कश्मीर ने दिखाया, पूरे जम्मू कश्मीर ने दिखाया, हर घर से आवाज निकली, हर किसी ने अपने दरवाजे खोले, टूरिस्टों को अपने घरों में रखा। मतलब सारी चीजें हम भूल नहीं सकते, देखिए सब चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, किसी जगह गलतियां हो सकती है, बट सब लोग हम बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर सकते कि सब लोग अब जी सारे लोग गलत हो गए। मतलब वो चीज भी याद रखिए, वो चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अपने दरवाजे, जिन लोगों ने अपने मेहमानों को घर में रखा, और उन टूरिस्टों को भी सलाम है जिन्होंने भरोसा दिखाया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जो रहे यहाँ पे, जो अभी भी है। और किसी के साथ आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ मिसबिहेव, खुदा बचाए ऐसी चीज, और ऐसी चीजों से किसी का भला नहीं होता, किसी का भला नहीं होता। आम लोगों का खून बहाना बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और असर तो बिल्कुल, वो तो जिस इंसान उस चीज की भरपाई नहीं कर सकता, किसी की जान चलेगी, उस फैमिली में क्या बीती होगी वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब किसी जगह अपनों को खोता ना इंसान, बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, और वो दुख पूरे जम्मू कश्मीर को है, वो दुख पूरे देश को है। बट ये है कि इस बाहर को और ज्यादा, इस कश्मीर को और ज्यादा खूबसूरत हम तब बनाएं जब हम मिल के रहे। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं।